आपके सामने ए और बी दो कंपनियां हैं। दोनों सेम सेक्टर में डील करती हैं। ए के शेयर का प्राइस 100 रुपये और बी के शेयर का प्राइस 1000 रुपये है। आपको क्या लगता है कौन सा शेयर सस्ता और कौन सा शेयर महंगा है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ए का प्राइस सस्ता है तो आप बिल्कुल गलत हो। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर के प्राइस को देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि शेयर महंगा है या सस्ता। शेयर की वैल्यूएशन हम पीई रेशियो की हेल्प से करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स हमें 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपए देने होंगे। इसे निकालने के लिए शेयर के करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कंपनी ए के शेयर का प्राइस 100 रुपये और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है एंड कंपनी बी के शेयर का प्राइस 1000 रुपये और अर्निंग पर शेयर 60 रुपये है। पीई रेशियो को निकालने के लिए शेयर के करंट प्राइस को कंपनी के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी ए का पीई रेशियो 20 और कंपनी बी का पीई रेशियो 16.67 के करीब निकलेगा। कंपनी का पीई रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। पीई रेशियो जितना कम शेयर उतना सस्ता होता है और पीई रेशियो जितना ज़्यादा होता है शेयर उतना महंगा होता है। अब अगर पीई रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी ए का पीई रेशियो 20 और कंपनी बी का पीई रेशियो 16.67 के करीब है। यानी कि कंपनी ए का शेयर महंगा और ओवर वैल्यू है जबकि कंपनी बी का शेयर सस्ता और अंडर वैल्यू है। लेकिन पीई रेशियो का स्टैंडर्ड क्या होता है? पीई रेशियो कितना कम होना चाहिए? अगर मोटा मोटी बात करें तो पीई रेशियो 18 से 30 के बीच होना चाहिए। अगर पीई रेशियो 18 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यू माना जाएगा और अगर पीई रेशियो 18 से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यू होता है। पीई रेशियो और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला निफ्टी 50 यानी कि देश की जो टॉप 50 की कंपनियां हैं उन सबका मिला के एवरेज पीई रेशियो कितना है। अगर शेयर के प्राइस से निफ्टी का पीई रेशियो कम है तो शेयर को ओवर वैल्यू माना जाएगा और अगर शेयर के प्राइस से निफ्टी का पीई रेशियो ज़्यादा है तो शेयर अंडर वैल्यू माना जाएगा। दूसरा सेक्टर, जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर का पीई रेशियो 18 है तो बैंकिंग सेक्टर की सभी कंपनियों का एवरेज पीई रेशियो 18 है। ऐसे में हमें देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक का पीई रेशियो सेक्टर के पीई रेशियो से कम या ज़्यादा है। अगर जो स्टॉक का पीई रेशियो अपने सेक्टर के पीई रेशियो से कम है तो स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यू होगा। पीई रेशियो डिफरेंट सेक्टर का अलग अलग हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर का पीई रेशियो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पीई रेशियो से ज़्यादा हो सकता है, या फिर ऐसी इंडस्ट्री जिसका फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करने का पोटेंशियल हो उसका पीई रेशियो भी ज़्यादा होगा। इसलिए हमें सिर्फ पीई रेशियो पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और भी रेशियो लाइक ROE, ROCE, PEG एंड PB रेशियो देख के शेयर को बाई करना चाहिए। अगर आप और भी रेशियो को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक करके फाइनेंशियल रेशियो की और भी वीडियो देख सकते हैं। सिजल फिन इज साइनिंग ऑफ नाउ। तब तक के लिए जय हिंद।